जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आप सभी का अपने एडीएस गुरुकुल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है एडीएस गुरुकुल चैनल। और आप सब जो है, मैं आशा करता हूं आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी। जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बच्चों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ये हमारे जितने भी हम क्वेश्चन आज आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी के, वो सारे जो है वो आप सबके कहीं ना कहीं जो है हर कंपटीशन लाइन में आए हुए क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, भूगोल के। तो हम चलिए देखते हैं बच्चों, आप सब पूरी वीडियो देखिएगा बच्चों। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। पहला है गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा, कनारी धारा। इसका राइट आंसर क्या है? पेरू धारा। क्या है? पेरू धारा। पेरू धारा जो है हमारे प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पेरू तट से ये प्रभावित होती है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, हम्बोल्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जो कहते हैं क्या, हम्बोल्ट की धारा भी इसको कहा जाता है। इसको पेरू धारा को, इसको हम्बोल्ट की धारा भी इसको कहा जाता है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। पहला ऑप्शन है हमारा जलडमरू, प्रायद्वीप, स्थल संयोजक, द्वीप। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? आप सब बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीप। समुद्र से ये घिरी है, बहिर्विष्ट प्रायद्वीप कहलाती है। समुद्र से घिरी बहिर्विष्ट भूमि जो है वो प्रायद्वीप कहलाती है। यह समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये समुद्र के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? पहला है ऑप्शन इसका, अपेक्षिक रूप से शुष्क क्षेत्रों में जल को पुनः जागृत करने का एक समाकलित प्रयास। बी ऑप्शन, महासागर से पृथ्वी को पुनः, महासागर से, यहाँ पे बच्चों जो है आप लोग लिख लीजिएगा वैसे, जल, क्या, जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। ठीक, यहाँ पे जल रहेगा। और अत्यधिक जलग्रस्त होने के कारण गंदे हुए क्षेत्रों में जल का वैज्ञानिक प्रबंधन। अपेक्षिक रूप से शुष्क क्षेत्रों में जल वितरण। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारा जो है ये बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसका जो है, इसके बारे में थोड़ा हम आप जानकारी ले लेते हैं। ये जो है जल चक्र के अंतर्गत वाष्पीकरण एवं वर्षण की प्रक्रियाओं द्वारा ये जीवमंडल के दो महत्वपूर्ण संघटकों और स्थलमंडल जलमंडल के बीच ये जो है तरल, गैसीय, ठोस के रूप में ये आदान प्रदान होता रहता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नगर कौन सी है? इसका पहला ऑप्शन है सुएज नहर, मलक्का, पनामा, जिब्राल्टर। क्या है? जिब्राल्टर। इसका राइट आंसर क्या है? ये पनामा नहर है। क्या है? पनामा नहर है। ठीक, और इसका जो है निर्माण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ठीक, 1914 ईस्वी में पनामा नहर का जो है निर्माण हुआ था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। इसका पहला ऑप्शन है पनामा जलडमरू मध्य, सुएज जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? सुएज जलडमरू मध्य। क्या है? सुएज जलडमरू मध्य। सुएज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को से जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। और इसका निर्माण जो है 1800, लिखिएगा, 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर जो थे फर्डिनेंड द लेपेस
कौन थे, लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। फर्डिनेंड दी लेपेस, लेपेप्स, कौन थे, लेपेप्स। ठीक, इन्होंने इसका जो है 1869 में निर्माण कराया था। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ब्राज़ील धारा के पूरब की ओर चलते रहने को कहते हैं, ब्राज़ील धारा के पूरब की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? इसका पहला आंसर है दक्षिण अटलांटिक अपवाह, प्रतिविश्वतीय अपवाह, पश्चिम अटलांटिक अपवाह, उत्तर अटलांटिक अपवाह। तो इसका राइट आंसर बच्चों आप सब बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? हमारा पहला ऑप्शन क्या है? राइट आंसर पहला। चलिए, और ये ब्राज़ील धारा के पूरब की ओर बहने के जो है, पूरब की ओर बहने चलते रहने को जो है, इसको क्या कहते हैं? अटलांटिक अपवाह कहते हैं। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, ग्रीनलैंड में, दक्षिणी ध्रुव में, हिमालय में, उत्तरी ध्रुव में। ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब दीजिए, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या है? दक्षिणी ध्रुव में। क्या है? दक्षिणी ध्रुव में। हिमनद अधिकतर जो है दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं, और जल परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने से पिघल रहे हैं। ये जो है परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के होने के कारण जो है हमारे बर्फ जो पिघल रहे हैं, जिसमें हम समुद्र का जल स्तर देखते हैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार गैसों समुद्र किस महासागर में स्थित है? सार गैसों समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? आप सब बताइए। अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। और इस महासागर में सार गैसों जो है घास पाई जाती है यहाँ पे। ठीक, अटलांटिक महासागर में सार गैसों का घास पाई जाता है। चलिए देखते हैं आगे, 9वां क्वेश्चन। कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? पहला ऑप्शन बाब अल मंदेब, पाक, बेरिंग। इसका राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन बॉस। ठीक, ये जो है जलडमरू मध्य इसको अलग करता है। चलिए आगे देखते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विश्व में सबसे बड़ी मूगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? निम्नलिखित में विश्व में सबसे बड़ी मूगा चट्टान विश्व तट के निकट पाई जाती है, किस तट के निकट पाई जाती है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन बताइए। जो है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, और ये विश्व में सबसे बड़ी मूगा चट्टान, परवाल भित्ति जिसको कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर ये पाई जाती है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। कितना है? 2000 किलोमीटर है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम किस नाम से और जानते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पाया कहाँ जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूरब में, उत्तर और पूरब के तट पर ये पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और कमेंट बॉक्स में
आप सब जो है क्वेश्चन का देखिएगा, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप सबको आता है हमारे बताने से पहले तो आप सब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।